हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। ये लेक्चर है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश मीडियम में आता है, वही सेम हिंदी भाषा में। तो डेट है आज की 11 दिसंबर 2020। इसका जो टाइम है वो होगा 11 बजे और इंग्लिश मीडियम का जो आता है दैट इज़ 7 AM। तो ठीक है, जीएस के लिए आप यहाँ पर, रीडिफाइन एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो हमें। तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है। पहली न्यूज़ है नई स्कूल बैग नीति 2020। स्कूल के बैग का जो वज़न है वो कम करना है इसका काम। तो शिक्षा मंत्रालय ने ये लॉन्च की है। स्कूल बैग के वज़न की बात की है तो उसका वज़न छात्रों के वज़न के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, पहली से लेकर 10वीं तक के। साथ में जो LKG हुए या UKG हुए या और भी नर्सरी, प्री प्राइमरी जो भी हुए, उनमें बैग नहीं होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अधिकतम होमवर्क का टाइम दिया जाएगा। अब घर में बैठ के होमवर्क करो, जैसे अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसी तरह से लर्न फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही जो भी किताबें आएंगी, प्रकाशक उस पर उन पाठ्य पुस्तक का वज़न लिखेंगे कि ये बुक हमारी 400 ग्राम की है, ये बुक 800 ग्राम की है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मध्याह्न भोजन और पीने का पानी मिलेगा। अगली न्यूज़ है सामाजिक वाणिज्य, सोशल कॉमर्स। तो जब भी हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों का यूज़ करते हैं किसी उत्पाद या सर्विस सेवाओं को बेचने के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या और भी कोई हो, विमियो, यूट्यूब, व्हाटएवर। यूट्यूब इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल कॉमर्स जैसे हम कर रहे हैं, तो उसको हम सामाजिक वाणिज्य या सोशल कॉमर्स कहते हैं। इस अभियान की सफलता को हम कैसे मापते हैं? रिट्वीट करके, लाइक करके या शेयरों के माध्यम से कितने शेयर हुए। कई बार डिसलाइक आते हैं, तो ये पेड कैंपेन भी होते हैं, जैसे अभी सड़क 2 के लिए कर दिया या कुछ टाइम पहले PM के किसी मन की बात के लिए कह दिया था, तो काइंड ऑफ दैट। तो भारत में इसका जो मार्केट है वो 16 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, 10 गुना के आसपास हो जाएगा। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है ऑर्गेनोक्लोरीन। तो ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीन के हैं। 1940 से 60 के दशक में इनका जो प्रयोग किया गया था कृषि और मच्छर नियंत्रण में, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया था। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये हमारे अनवरत जैविक प्रदूषण है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो कि लंबे समय तक आपके वातावरण में रहते हैं। इनका जो भी डिसइंटीग्रेशन है वो नहीं होता, कई सालों तक ही रह जाते हैं। इसका मेन एग्जांपल है DDT, औद्योगिक रसायन, मेथोक्सीक्लोरो, या फिर बाकी आप याद करना चाहो तो यू कैन लर्न। ठीक है। और POP पर अगर आप देखो इन पर, तो वो कन्वेंशन है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, और आंध्रा में एक एल्लुरु बीमारी आई है, उसके पीछे बताया गया कि यही ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट मिलेंगे हर जगह पर, आप बस अपना वाईफाई ऑन करो और आपको पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट मिल जाएंगे। तो उसका सिंबल PM वाणी कुछ इस तरह से होने वाला है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं में तेज़ी के लिए है, और इनको जो मैनेज करेंगे, सुविधा प्रदाता होंगे, उनका नाम होगा सार्वजनिक डेटा कार्यालय। ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस, PDO। तो ये आप प्री के लिए याद कर सकते हो, नई न्यूज़ है। इसके बाद एक स्कीम है, उसका नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम है, वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता। समूह और वर्गों से आप ये याद रख सकते हो कि ये SHG के लिए है मेनली, ठीक है, और व्यक्तियों के लिए है। तो ये ब्याज अनुदान योजना है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जिसे कहते हैं, ये वो है। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? सपोज़ आपने लोन लिया, 100 रुपये आपने लोन लिया, सपोज 10% आपको इंटरेस्ट देना है, ब्याज वापस देना है, तो आप 1 साल बाद कितना दोगे? 110 रुपये। लेकिन आपका 5% आपका इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, तो आप इस 10% के लिए 5% ही दोगे, तो 1 साल बाद आप 5 रुपये ही लोन दोगे, तो 105 आपको वापस करने। तो इसमें दो चीज़ें हैं, समूह भी हैं और व्यक्ति भी हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने इसे लॉन्च किया। और ऋण कितना मिलेगा? OBC और SC, इसमें ST नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जो SHG हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनको 4 लाख, और जो व्यक्ति हैं उनको 2 लाख, इतना लोन मिलेगा। तो ये आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद एक रिपोर्ट है, भारत में तस्करी रिपोर्ट, राजस्व खुफिया निदेशालय इन्होंने दी है, जो इसे हम DRI कहते हैं। और ये DRI है आपका CBIC में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जो कि राजस्व विभाग में है। और ये राजस्व विभाग कहाँ है? वित्त मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसके बाद मिनी काजीरंगा, पवित्रा वन्यजीव अभयारण्य को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। इस पवित्रा में एक सींग वाले गैंडों की डेंसिटी, घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट एरिया, ठीक है, नंबर पर यूनिट एरिया कितने हैं?
ठीक है, कि इतने जो भी हुआ उनको हम डेंसिटी कहेंगे। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर देखें तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। अब यहाँ हो गई 2 गैंडों की मौत, उससे ये पता चल रहा है कई कैटल्स हैं वो उनके पोषण को लूट रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, गॉस का एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जहाँ हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वहाँ ये सीखते हैं कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फूड रिसोर्सेज सपोज़ लिमिटेड हैं, सपोज़ हम कहें कि एक प्राणी ने इतने खा लिए तो अब दूसरे के लिए इतना ही बचेगा बाकी रेड वाला। लेकिन अगर एक प्राणी ने पूरे खा लिए तो फिर जो रेड खाता था उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फिर उनकी डेथ होने लगेगी। तो इसको आप गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से याद कर सकते हो। इसके अलावा जो भी न्यूज़ में रहती हैं या मेन जो असम की जो भी इम्पोर्टेंट ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा, देन पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन ये क्या है बुराचापुरी एंड लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन डिब्रू सैखोवा। इसको छोड़कर बाकी सब नेशनल पार्क है, ये याद रखना। इसके बाद बेरेशीट 2, इज़राइल ने पिछले साल एक चंद्र मिशन भेजा था, लूनार मिशन भेजा था, वो फेल हो गया था। उसके बाद फिर हमारा इसरो का भी जो चंद्रयान 2 था वो भी फेल हो गया था। तो बेरेशीट 2 2024 में भेजेंगे। इसमें 2 लैंडिंग क्राफ्ट और एक ऑर्बिटर होगा। इसका उद्देश्य होगा एक्सपेरिमेंट करेगा और स्कूल के छात्रों की तरफ से डेटा लाएगा। अब छात्र पता नहीं क्या करेंगे डेटा का। अब तक केवल 3 कंट्रीज़ ही चंद्रमा पर उतर पाए हैं, USA, सोवियत संघ और चीन अभी रिसेंटली उतरा है। इनका मैंड मिशन था, इनका अनमैंड मिशन है, कोई आदमी नहीं गया उस पर। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर हम बात करें तो अब लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को कोच्चि से जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से। तो इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, USOF इसके द्वारा। इसके बाद एक अगली जो न्यूज़ है, मोलनुपिरवीर एक दवाई है, एंटीवायरल दवा है कोविड-19 के लिए। काफ़ी मतलब बहुत सारी दवाएं हैं वो चल रही है, तो उसी तरह से ये भी चलेगी इन्फ्लुएंजा के लिए। तो नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच फॉर प्रीलिम्स, स्ट्रेस फैक्ट की तरह आप याद कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फॉर हिंदी मीडियम। और जनरल स्टडीज़ के लिए हम सिनॉप्सिस IAS और इसके लिए रीडिफाइन एजुकेशन वेबसाइट ये हैं दोनों की, आप इनको फॉलो कर सकते हो। सो दिस वाज माय टाइम। जो भी आपको फीडबैक लगे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।